विधानसभा में हुआ है तो पूरा उत्तर प्रदेश सबक लेगा। सार्वजनिक जगह पे हो जाता तब आदमी इसको हल्के में ले लेता। गांव में जानते हो क्या होता है, स्वीटी जो आती है, स्वीटी जो इसको बोलते हैं मीठी चंचल, क्या करते हैं लास्ट का जरा टेस्ट करके देखे कैसा लगता है। जब तक वो पुड़िया फाड़ के खा नहीं लेगा ना बाबा, तब तक मजा नहीं आएगा भाई, समझिए आप इस बात को, ये जरूरी है। भाई साहब हमारे बगल में बैठते हैं, खाते हैं पान, कहेंगे इधर हटो, हम हटते हैं, उधर पीछे से मार देते हैं। पान का ये स्वैग है कि एक बार खा के देखिए आप भी, तो आपको उसका स्वैग पता चलेगा। लखनऊ में किसी के मसाले पुड़िया दे दो, दिन भर काम करा लो। आजकल क्या सिस्टम लग रहा है कि बिना खाए आज की आदमी की पोटी नहीं उतर रही है। हर चौराहे पर एक छोटी सी दुकान है। उस दुकान में बैठा एक बेरोजगार मजबूर इंसान है। अमीर, गरीब, फकीर, अनजान सभी आते हैं वहां पे। लगवाते कत्था चूना, खाते सुपारी पान है। हर चौराहे पर एक छोटी सी दुकान है। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर चौक पर न्यूज रूम। यूपी की विधानसभा में कल एक घटना घटी। एक माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर वहीं सदन के हॉल में ही थूक दिया। इस पर हमारे अध्यक्ष महोदय गुस्सा गए। उन्होंने कहा कि हमने वीडियो में सब कुछ देख लिया है, हम माननीय सदस्य का नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो खुद समझ जाएं कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी घटना हुई तो 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अब यूपी की अगर आप सड़कों की ना भी बात करें, केवल यूपी की राजधानी की बात कर लें, तो हमने देखा कि कल डिवाइडरों की पुताई हो रही थी। पेंटरों से हमने बात किया, हमने कहा कि ये रंगाई पुताई क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि जो काम एक कोट में हो जाना चाहिए उसके लिए 2-3 कोट लगाने पड़ रहे हैं। हमने कारण पूछा, हमने कहा ऐसा क्यों है। उन्होंने कहा कि ये जो डिवाइडर हैं, जो सफ़ेद पीले पुते हुए थे, वो सब लाल कत्थई हो गए हैं, कई कोट चढ़ाने पड़ रहे हैं। हमें लग रहा है माननीय सदस्य उन्हीं डिवाइडरों पर थूकने का प्रयास कर चुके होंगे, लेकिन रंगाई पुताई के कारण उन्होंने संकोचवश नहीं थूका होगा, लिहाजा उसी का परिणाम सदन के हॉल में दिखा। अब समझने वाली बात यह है कि ये यूपी में, खासकर यूपी में, ये पान मसाले का चलन शुरू कहाँ से हुआ। ये जो रंगबाजी है ये लोगों में आई कहाँ से कि खाएंगे तो पान मसाला रंगबाजी से खाएंगे और जहां मन होगा वहां थूकेंगे। सरकारी दफ्तर के कोने बने ही इसीलिए हैं कि आप वहां पर पान मसाला थूक सकें। कभी आपको डस्टबिन भी इसीलिए वहां पे नहीं दिखती है, क्योंकि डस्टबिन रखी भी होगी तब भी थूका तो कोने में ही जाएगा। और जहां लिखा होगा कि पान मसाला खाना निषेध है, वहां पर तो पक्का थूका जाएगा। तो फिर यूपी के जो ये रंगबाजी की एक कला शैली है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे कुछ साथी हैं, उनसे जानते हैं। हमारे साथ अमन है। अमन, ये बताइए, यूपी में ये पान मसाले का जो चलन है, जो एक रगों में एक खून दौड़ता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? कैसे लगता है कि ये लोगों में एकदम ऐसा लगता है रग रग में पान मसाला ही है? नहीं, हमारे यहाँ शुरू से ही ये ट्रेंड बन गया है। जब से पूर्वा स्थित, तब से काव कहा टहा टहा, जब तक ये नहीं आ जाता है लोगों के अंदर, तब तक उनको लगता है कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कमी है। तो हर आदमी अपने जीवन में इस चीज़ का अनुभव लेता है कि काव कहा टहा टहा, काव कड़ी, काव टहा टहा, तब तक फील नहीं आता है कि हम यूपी वाले हैं। ये चीज़ें अच्छी हैं। ऐसा नहीं है कि पान खाना, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कहा गया है कि पान शुभ माना जाता है। पान को कहीं भी कोई शुभ काम होता है तो पान खिला के किया जाता है। लेकिन इस चीज़ को जो आदत बन गई है लोगों को, ये आदत को छुड़वाने की ज़रूरत है। अगर आदत पड़ी रहेगी तो वो घर में थूकेंगे, दफ्तर में थूकेंगे, सड़क पे थूकेंगे, विधानसभा में थूकेंगे, थूक दिया ही। तो ऐसी चीज़ों पर रोक लगाने के लिए, जो आदत बन गई है लोगों को, इस पे रोक लगाने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। हमको लगता है कि ये जो सदन में हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि आज इससे विधानसभा में हुआ है तो पूरा उत्तर प्रदेश सबक लेगा। अगर कहीं सड़क पे हो जाता, कहीं जिला अस्पताल या कहीं सार्वजनिक जगह पे हो जाता, तब आदमी इसको हल्के में ले लेता। अब विधानसभा में थूक दिया है, मामला एकदम गंभीर हो गया। तो अब पूरे उत्तर प्रदेश में ये संदेश गया है कि विधानसभा में थूक दिए। अब इस पर जो है हमको लगता है सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है। भाजपा सरकार है केंद्र में भी और प्रदेश में भी। हमारा विशेष आग्रह है योगी जी और मोदी जी से। सुल्तानपुर के हम रहे वाला ही, सुल्तानपुर में 2 भाजपा के नेता हैं, उनका गुटखा के इतना आदत हो ही गया है कि वह पच पच हमेशा करत रहा थे। हम
एकदम परेशान हैं उनसे। हम विशेष आग्रह करा चाहिए थी कोई आपके पार्टी कार्यकर्ता हैं उनके गुटखा छोड़वा दिया, आदत छोड़ दिए जो हम डेली खाते हैं, कबो कभार खाएं ठीक है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने तो ये कह दिया कि भाई भाजपा पहले अपने सत्ताधारी जो दल के जो नेता हैं उन्हीं पर थोड़ा सा लगाम लगाए। एक चीज और है, पान की बात होती है तो बनारस का नाम अपने आप आ जाता है। डॉन फिल्म का एक गाना आया कि खई के पान बनारस वाला, इसने इतना फेमस कर दिया कि पान एकदम बिल्कुल ट्रेंड में आ गया कि जब तक पान खाएंगे नहीं तब तक रंगबाजी आएगी नहीं। प्रदीप जी ये बताइए, आप तो यूपी से ही हैं और यूपी में आप भ्रमण भी बहुत जगह कर चुके हैं, तो लोगों के अंदर ये पान मसाला खाने की चुल्ल कहाँ शुरू हुई? अरे सर क्या बताएं, आजकल के जो है आपको बताएं, गांव में जानते हो क्या होता है, स्वीटी जो आती है, स्वीटी जो जिसको बोलते हैं मीठी चंचल, मीठी सुपारी, क्या करते हैं लाओ इसका जरा टेस्ट करके देखे कैसा लगता है। और साला वो जब टेस्ट मुंह में जाता है ना, छोटे बच्चे क्या करते हैं 2 दाना लेकर के उसको चबाते हैं ना, चबाने के बाद क्या होता है धीमे धीमे लत करके अब सोचते हैं लाओ एक कमला पसंद खावा जाई, कमला पसंद खा के देखिए कैसा लगत है। जब कमला पसंद जब वो लोग खा देना धीमे धीमे उसमें, क्योंकि होता है निकोटीन, क्योंकि वो सबसे खतरनाक वायरस समझिए उसको, क्योंकि वो जिसकी लत लग गई ना फिर वो मांगना ही मांगना। आजकल क्या सिस्टम लग रहा है कि बिना खाए आज की आदमी की पोटी नहीं उतर रही है। आप देखिए कि आज इतना लत लगा चुका है इंसान, तो ये इसको तो रोकना ही रोकना पड़ेगा। मतलब जो पेट की दवाइयां साफ करने की हैं वो काम नहीं आ रही हैं, इसलिए लोग पेट सफाई के लिए दवा की तरह मसाला खाते कहने पहले मसाला पहले खा के जाऊंगा तब मेरे उतरेगी, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, बिल्कुल सच्चाई बात है। ईमान का आप किसी से भी संपर्क कीजिए, पूछिए। और जो मामला जो आपने जो बोला, भैया ने भी बताया, मन भैया ने जो मामला जो आया बिल्कुल सही बोला है कि सरकार को इस पर देख रेख करना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे पत्ते कट जाएंगे, टैक्स कट जाएगा, सबसे ज्यादा इनकम इसी से आ रही है टैक्सों की। ठीक है, पान मसाले का जिक्र हो और कानपुर का जिक्र ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता है। वैसे पान मसालों के बारे में कानपुर शहर तो बहुत फेमस है, अपने कत्थई रंग से उसने देश भर को कत्थई किया है, लेकिन विज्ञापनों ने भी इसमें बहुत प्रोत्साहन का काम किया है, चाहे जुबां केसरी हो और चाहे रजनीगंधा कदमों में दुनिया। मतलब ऐसा लगता है कि कदमों पे अगर दुनिया रखनी है तो रजनीगंधा खाना ही पड़ेगा। मतलब मेहनत का कोई असर है नहीं, आप कितना भी परिश्रम कर लीजिए कोई मतलब नहीं उसका, आप रजनीगंधा खाइए और दुनिया अपने कदमों में रखिए। खैर, कानपुर से इसका स्वैग जो है वो कानपुर से और ज़्यादा बढ़ जाता है, और हमारे भाई साहब जो हमारे साथ में हैं वो खुद कानपुर से आते हैं। कुछ सवाल पूछने को कोई मतलब ही नहीं है, आप बस ये बताइए कानपुर या पान मसाला दोनों को एक ही नाम लिया जाए कि अलग अलग लिया जाए? देखिए, खैर ये तो कानपुर को बदनाम करने वाली बात हो गई है। पान मसालों का शहर है कानपुर। पान मसालों का शहर तो वो है ही है, लेकिन एक तरफ आप ये भी देखिए ना कि दूसरी तरफ सफाई करने वाले भी तो हैं, घड़ी साबुन वहीं से बनना है, तो फिर एक तरफ वो थूकते हैं, दूसरी तरफ साफ करवा देते हैं। तो ये इसमें खैर कानपुर को बदनाम करने का कोई विषय नहीं है। और अधिकतर ऐसा हुआ है, देखिए ये तो मैं मानता ही हूँ कि कानपुर में जितना खाया जाता है उतना मुझे लगता है कि यूपी की किसी भी जनपद में खाया जाता होगा, शायद ही ऐसा है कि वहाँ कहीं और खाया जाता होगा। तो कानपुर इस मामले में तो खैर अव्वल है। दूसरा, हैप्पी इंडेक्स के मामले भी काफ़ी आगे है। तो कारण यही है, खाइए रजनीगंधा और हो जाइए शुरू। ताकत मिलती है उनको, बिना इसके वो काम नहीं कर पाते हैं। कभी आप देखिएगा, किसी से मिलिएगा आपको वो बताएगा, जब तक वो पुड़िया फाड़ के खा नहीं लेगा ना बाबा तब तक मजा नहीं आएगा। भाई समझिए आप इस बात को, ये जरूरी है। मतलब ये कानपुर का एक स्वैग है जो पूरी दुनिया भर में धीरे धीरे प्रचलित हो रहा है, और उनके थूकने का जो अंदाज है वो भी एक अलग है कि मतलब अगर ऐसे करके थूकेंगे तो पता नहीं क्या बन जाता है, कुछ इस तरीके से। देखिए भैया क्या है ना कि कानपुर बड़ा रंगीला शहर है। अभी जैसे ये मित्र हमारे हैं, ये बैठे थे सफ़ेद शर्ट पहन के, अब इनकी सफ़ेदी अच्छी नहीं लग रही है तो इसको लाल करना पड़ता है। जब तक करेंगे नहीं तब तक होगा कैसे? तो मज़ा नहीं आएगा। ये कानपुर का स्वैग है कि जब तक हम स्वैग दूसरों पे चढ़ा नहीं देंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। कुछ कहना चाह रहे हैं? पान लेके आओ जरा। पान देखिए, ये कानपुर का स्वैग है कि अभी पान सुबह एक बार खा चुके हैं भाई साहब, अभी फिर से मंगाया जा रहा है पान। आशुतोष हमारे साथ में। आशुतोष ये बताइए कि जो लोग पान मसाला खा के थूकते हैं, खासकर चाहे सरकारी दफ्तर हो, वहाँ पर तो डस्टबिन होती ही नहीं है, कोने ही रंगे हुए हैं पान मसालों से, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
कोने रंगे हुए हैं, आपकी बात सही है। देखिए, आदमी जिसके मुंह में हर समय पान भरा रहेगा, वो बार बार कुर्सी से उठ के थूकने जाएगा, तो ऐसे ही उसका आधा समय तो थूकने में निकल जाएगा। ये जो डस्टबिन यहाँ नीचे रखी हुई, इसमें भी कुछ रंगीन है। रंगीन है। भाई साहब हमारे बगल में बैठते हैं, खाते हैं पान, कहेंगे इधर हटो, हम हटते हैं, उधर पीछे से मार देते हैं, उधर पीछे से मार देते हैं। अब उठ के जाने में टाइम खराब होगा तो कहते हैं यहीं पे बैठे बैठे आदमी सब दीवार रंग देता है। मतलब कानपुर आप कह रहे थे, कानपुर तो सिर्फ कहने के लिए है, हमारे लखनऊ में भी है। लखनऊ में किसी के मसाले पुड़िया दे दो, दिन भर काम करा लो। हाँ, अच्छा, हाँ, ये बहुत मजेदार मुद्दा आपने उठाया कि किसी से अगर काम कराना हो तो 2 पुड़िया पकड़ा दो, दिन भर काम करा दो। मतलब ऐसा क्या है कि चाय नहीं चाहिए, उससे अच्छा आप 2 पुड़िया पकड़ा दीजिए, पैसा भी मत दीजिए। कुछ मत दीजिए, कुछ नहीं, पुड़िया पकड़ाइए, चलते समय एक सुबह, एक निकलते समय शाम को, पुड़िया में आदमी खुश, दिन भर काम लीजिए। ये पुड़िया का स्वैग है। ये स्वैग है। तो हमारे साथ हमारे अभिजीत भी हैं, जो भी पान मसाला पान लेने जा रहे हैं, और अक्सर यहाँ जो पान सप्लाई की जिम्मेदारी है वो भी इन्हीं के ऊपर है। ये कई बार ऐसा भी करते हैं कि पान मंगाए जाते हैं 3 लोगों के लिए, उसमें से देते हैं 2 और 1 खुद खा लेते हैं। ये पान का क्या स्वैग है? आप तो कई बार इसमें घपलेबाजी भी कर चुके हैं। लोग पान मंगाते हैं अपने लिए, आप रास्ते में चबाते हुए चले जाते हैं, कहते हैं हम तो भूल गए, हमारे लिए था ये। पान का ये स्वैग है कि एक बार खा के देखिए आप भी, तो आपको उसका स्वैग पता चलेगा। और ये पान लेने तो हमें इसलिए भेजा जाता है कि उसका भी एक डिस्काउंट है। अच्छा, उसका भी एक अलग डिस्काउंट है। कि मतलब अगली बार जब हम पान 2 मंगाए जाएंगे तो 1 एक्स्ट्रा हमारे लिए पान उसमें होगा। बस यही डिस्काउंट है, एक हमारे लिए होगा। तो ये पान का स्वैग है। यूपी में खासकर इसका बहुत ज्यादा स्वैग है पान का, और विज्ञापनों ने इसमें और बढ़ोतरी की है। उन्होंने इतना स्वैग रच दिया अपने विज्ञापनों के माध्यम से कि लोगों को लगा कि जब तक पान मसाला हम खाएंगे नहीं तब तक वो स्वैग नजर आएगा नहीं। तो धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये सिर्फ अब कहने की बातें हो गई हैं। ये उतनी ही छोटी टैगलाइन है जितना वीडियो के नीचे लिख दी जाती है, और लिख कर दिखाया वही जाता है जो लोग देखकर मानसिक रूप से उसको अपनाते भी हैं, और फिर वो नजर आता है यूपी की विधानसभा में। खैर, अब ये चर्चा का विषय बन चुका है। इसका परिणाम क्या होगा ये आने वाले समय में हम देख पाएंगे। क्या लोगों तक इसका सही संदेश जा पाएगा, या फिर यूपी का स्वैग यूं ही चलता रहेगा? देखते रहिए खबर चौक।